चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब। एक चिड़िया ने बताया, इंसान गरीब क्यों रहता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान टिप्स 99 में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर देवता, असुर और मनुष्य सभी एक साथ रहते थे। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम लक्ष्मण था। वह एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। गांव वाले उसे हमेशा यह कहते रहते थे, तुम कड़ी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्यों? लक्ष्मण ने सोचा कि उसे किसी से सहायता लेनी चाहिए। एक दिन वह अपने दुखों का समाधान ढूंढने के लिए एक पवित्र आर्षि के पास गया। आर्षि उस समय ध्यानमग्न थे। लक्ष्मण ने उनके पास जाकर कहा, हे महर्षि, मैं कड़ी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मेरी स्थिति नहीं सुधरती। कृपया मुझे बताएं, मैं गरीब क्यों हूं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने जीवन में कभी सही उद्देश्य के लिए मेहनत नहीं की। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम यह समझ सको कि गरीब क्यों रहते हैं। अर्श ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले स्वर्ग के देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ था। दोनों ओर से बहुत सारी शक्तियां थीं, लेकिन अंत में देवता विजयी हुए। असुरों को पराजित कर दिया गया और उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया गया। पृथ्वी पर आने के बाद असुरों ने सोचा, अब हम अपनी शक्तियों से मनुष्यों को शोषित करेंगे। तब भगवान विष्णु ने एक महान योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वी पर एक रत्नमणि भेजी जो हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। वह मणि पृथ्वी के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे गिरी। भगवान विष्णु ने असुरों को यह संदेश भेजा कि जो भी मणि को ढूंढ कर ले आएगा वही सबसे अमीर होगा। अब असुरों के बीच एक महान संघर्ष शुरू हुआ। वे सभी मणि को पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ने लगे, लेकिन देवताओं ने मणि की ताकत को महसूस किया और उन्हें यह सोचने का समय मिला कि इस मणि का सही उपयोग किस प्रकार किया जाए। इस तरह देवताओं ने मणि को मनुष्य के बीच में छोड़ दिया ताकि हर व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे प्राप्त कर सके। एक दिन एक गरीब किसान नामक व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे आया। वह मणि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसने तुरंत उसे उठा लिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि यह मणि सचमुच मुझे सौंप दी गई है तो मैं इसका सही उपयोग करूंगा। मैं सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करूंगा बल्कि अपनी मेहनत से दूसरों की मदद करूंगा। भगवान विष्णु ने किसान की ईमानदारी को देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। मणि से उस किसान की किस्मत पलट गई और वह धन्य हो गया, लेकिन वह कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं भूला और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। ऋषि ने कथा समाप्त की और कहा, लक्ष्मण देखो, मणि ने किसी विशेष व्यक्ति को गरीब या अमीर नहीं बनाया, बल्कि उसकी सोच और कार्यों ने उसे समृद्ध किया। यदि तुम मेहनत करते हो लेकिन अपनी मेहनत का सही दिशा में उपयोग नहीं करते तो तुम गरीब रहोगे, परंतु अगर तुम अपनी मेहनत को दूसरों की भलाई के लिए लगाओ तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम वास्तविक समृद्धि प्राप्त करोगे। लक्ष्मण ने आर्षि की बातों को समझा और अपना जीवन बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल अपनी गरीबी को दूर किया, बल्कि वह एक आदर्श व्यक्ति बन गया जिसे सब लोग सम्मान देने लगे। इस पौराणिक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि असली समृद्धि सिर्फ धन में नहीं है, बल्कि उस धन का सही उपयोग और जीवन अगर में आपको हमारी सही यह स्टोरी उद्देश्य को पसंद प्राप्त आई हो करने में तो है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।